मैंने कसम खाई है कि जब तक इस बुरी आदत को आपके ज़हन से निकाल ना दूं, तब तक इस टॉपिक पर इसी चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं, गुनाह करके पछताते हैं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। सल्यूट करता हूं मैं आपको अगर आप किसी भी कौम को बगैर जंग के तबाह करना चाहते हो तो उसकी नौजवान नस्ल में फहाशी को आम कर दो। आज का हमारा मौजू निहायत अहम और हसास मसले पर है जो कई कौमों की नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। ये एक ऐसा मसला है जो आपके दिल को खामोशी से जकड़ लेता है, आपके जहन को जहर आलूद कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है उसको खत्म कर देता है और आप किसी से बात नहीं कर पाते। आपके बोलने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो जाती है और अगर कोई लड़की आपसे बात करे तो आप शर्माते हैं और उससे डरते हैं कि उससे मैं कैसे बात करूं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते और आप चुप चुप से रहते हैं। अगर कोई आपसे बात भी करे तो आप जवाब नहीं दे पाते, आप बात करने से कतराते हैं और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका ताल्लुक मिश्त जनी या मास्टरबेट से है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस मसले में उलझे हुए हैं और इससे निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे कि साइंस मास्टरबेशन के बारे में क्या कहती है। पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे कि इस्लाम मास्टरबेशन के बारे में क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे क्या रीजंस हैं और क्या चीज़ें हैं जो इंसान को खींचती हैं कि वो मास्टरबेट करे, क्या प्रोसेस है। पार्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स के बारे में, जो लोगों ने मास्टरबेट के बारे में जो चीज़ें फैलाई हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और पार्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि कैसे मास्टरबेट को छोड़ा जा सकता है और आप क्या करें जो मास्टरबेशन आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से कि साइंस मास्टरबेशन के बारे में क्या कहती है। साइंस के मुताबिक अगर एतदाल में रहे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादती से जिस्मानी और जहनी इसरात मरतब हो सकते हैं। महीने में कितनी बार करना सही है ये हर शख्स के जिस्म पर मुनहसर है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार करना नॉर्मल समझा जाता है। ये तुम्हारी रोजमर्रा जिंदगी, काम या पढ़ाई पर असर डाले तो उसे कम करना बेहतर होगा। उसके क्या फायदे और नुकसानात हैं? फायदे ये हैं कि ये जिस्मानी दबाव को कम करता है, नींद बेहतर बनाता है और जिनसी सेहत को बरकरार रखने में मदद देता है। लेकिन अगर ज्यादा किया जाए तो कमजोरी, जहनी दबाव, थिकन और हकीकी जिंदगी के ताल्लुकात पर मनफी असर डाल सकता है। पाकिस्तानी डॉक्टर साहब ने बात की थी कि 16 बार भी एक दिन में कर लें। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं नहीं लिखा, न साइंस कहती है न इस्लाम कहता है। साइंस में भी अलाउ किया, लेकिन एक लिमिट में रहकर लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर उसका भी नुकसान है, यानी मंथली एक बार अलाउ किया है साइंस ने। तो नतीजा क्या निकला कि साइंस अलाउ करती है, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इस्लाम मास्टरबेशन के बारे में क्या कहता है। उलमा का इस बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, लेकिन ज़्यादातर उलमा उसे नापसंदीदा, मिकरवा समझते हैं और कुछ उसे हराम भी कहते हैं, ख़ास तौर पर अगर यह ज़्यादती की हद तक पहुँच जाए। कुरान और हदीस में उसका कोई जिक्र है। कुरान में सूरह अल-मुमिनून तर्जुमान 30:5-7 में अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के। जो उससे आगे बढ़े वो हद से तजावुज करने वाला है। इसी बना पर उलमा कहते हैं कि मश्त ज़िनी जायज़ नहीं, क्योंकि ये गैर फितरी तरीका है। हदीस में नबी करीम ने फरमाया, आए नौजवानों की जमायत, जो शादी की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे और जो ना कर सके वो रोज़े रखे, क्योंकि ये उसके लिए ढाल है। उससे मालूम होता है कि इस्लाम में पाकदामनी और ज़ब्त नफ्स को ज़्यादा अहमियत दी गई है। उसके क्या नुकसान हैं? नुकसान ये है कि ये जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी दबाव, नज़र की कमज़ोरी, हाफिज़े की ख़राबी और उज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। ये गुनाह में मुलव्वस होने का रास्ता भी खोल सकता है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे एक बंदा मास्टरबेशन करता क्यों है, क्या चीज़ें जो उसे मास्टरबेशन की तरफ लेकर जाती हैं, क्या चीज़ें रीजंस बनती हैं कि एक बंदा मास्टरबेट करता है। एक एटॉमिक हिप्नोसिस बहुत फेमस बुक है जिसमें प्रोसेस बताया गया है। इन 4 मराहिल से गुजरकर एक बंदा मास्टरबेट करता है। सबसे पहली चीज़ क्यों मिलता है? जिस तरह मछली को फंसाने के लिए हम गोश्त का
टुकड़ा फेंकते हैं तो उससे वो फंस जाती है, शिकार हो जाती है। उसी तरह हमें भी एक क्यों मिलता है सोशल मीडिया की सूरत में, किसी एक्टर की, किसी मॉडल की, या किसी टिकटॉकर की, या कोई भी स्लो वाइजिंग वीडियो जो आपका ट्रिगर बनता है और आपको क्यों मिलता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है क्रेविंग का। जब आपने एक लड़की को देखा, उसके बारे में मजीद सोचा, या गलत कंटेंट जाके वेबसाइट पे देखा, उसे क्रेविंग कहते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है कि फिर बंदा रिस्पांस करता है। रिस्पांस मिलता है कि आप मास्टरबेशन करें या जन्ना करें। सबसे पहले आपको मिला क्यों कि आपने क्रेविंग की, क्रेविंग से फिर आपने रिस्पांस दिया, यानी मास्टरबेट किया। चौथी चीज एक मिलेगी, वो है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब है डोपामीन मिलती है जो रिलैक्स फील कराता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? एक लड़की को आपने देखा, उसके बारे में मजीद सोचा या कंटेंट देखा, उसके बाद रिस्पांस लिया मास्टरबेट करके, और उसके बाद आपको एक रिवार्ड मिला डोपामिन की शक्ल में। यानी 4 चीजों से गुजर कर एक बंदा किसी चीज का एडिक्ट हो जाता है, उसे लत लग जाती है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी है कि एक बंदा मास्टरबेशन करता क्यों है और शुरुआत कहां से होती है। पार्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे कॉमन मीथ्स के बारे में। मुश्तजनी करने से दुनिया भर में कई गलत फहमियां पाई जाती हैं, खास तौर पर मशरकी माशरों में जहां जिनसी तालीम पर खुलकर बात नहीं की जाती। ये गलत फहमियां ज्यादातर सुनी सुनाई बातों और गैर साइंसी नजरियात पर मबनी होती हैं। मुश्तजनी करने से इंसान नामर्द हो जाता है। ये एक बहुत आम मगर गलत तस्वर है कि मुश्तजनी करने से मर्द की जिनसी कुव्वत खत्म हो जाती है और वो नामर्द हो जाता है। साइंस के मुताबिक मुश्तजनी एक फितरी अमल है, और अगर एतदाल में की जाए तो ये जिनसी सेहत पर कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचाती। अलबत्ता अगर कोई शख्स हद से ज्यादा मुश्तजानी करे तो इसके नतीजे में जहनी तनाव, तहकन और वक्ती कमजोरी हो सकती है, लेकिन ये सब वक्ती असरात होते हैं और मुकम्मल आराम और अच्छी खुराक के साथ बेहाल हो जाते हैं। एक और बात आती है, बंदा शादी के काबिल नहीं रहता। मिसाल देता हूँ, वो एक बंदा मास्टरबेशन करता है, वो पहले पॉर्न देखता है, गलत वीडियोस देखता है, उसके बाद वो मास्टरबेशन करता है। जैसी जैसी चीजें वो पॉर्न में देखता है और जिस तरह जिस लेवल पे उस दिखाया जाता है, जो वे मशीनें यूज कर रहे हैं, वो और क्या क्या कर रहे हैं, वो चीजें जो इस्लाम में अलाउ भी नहीं है, वो सब कुछ वो देखता है। अब अपनी बेगम को लेकर उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब उसकी शादी होती है तो उसे वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो पूर्ण वीडियोस में देखता है। अब यहाँ उसे मजा नहीं आता, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि वो बंदा शादी के काबिल नहीं रहता। पार्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे मास्टरबेशन को कैसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले अल्लाह ताली से खुलूसी नीयत के साथ दुआ करें कि वो आपको इस आदत से नजात अता करें। इस्तगफार करें और दिल से इरादा करें कि आप दोबारा इस अमल को नहीं दोहराएंगे। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस मुझे माफ़ फरमा। निकाह को तरजीह दें। अगर आप निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं और माली तौर पर मुस्तहकम हैं तो निकाह करें, क्योंकि यही फितरी और जायज़ तरीक़ा है। अगर फ़िलहाल निकाह मुमकिन नहीं तो इसके लिए दुआ करें और ख़ुद को निकाह के लिए तैयार करें। रोज़े रखें, ये सबसे मुअस्सर तरीक़ा है। नबी करीम ने फरमाया, ए नौजवानों, जो तुम में से निकाह की ताकत रखता हो वो निकाह करे, और जो ना रख सके वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा उसकी ख्वाहिशात को काबू में रखेगा। रोज़ा रखने से इंसान के जिनसी जज्बात कंट्रोल में रहते हैं और रूहानी ताकत बढ़ती है। फहश मवाद से मुकम्मल परहेज करें। अगर आप फहश फिल्में देखते हैं तो फौरन इनसे बचें, क्योंकि ये मुश्तज़नी का सबसे बड़ा सबब है। अपने मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस पर फहश मवाद हैं को ब्लॉक करने वाले ईपस इस्तेमाल करें। जब भी आपको तन्हाई महसूस हो, किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ वक्त गुजारें। अकेले कमरे में सोने से ग्रेज करें। अगर मुमकिन हो तो किसी भाई या वालिदैन के साथ सोने की कोशिश करें। तो ये थे चंद टॉपिक्स जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सब टॉपिक्स पर तफसीली वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।